कि कैसे देश को बदनाम करने की साजिश के चलते दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के पास पुख्ता सबूत है और इन्हीं पुख्ता सबूतों के आधार पर दावा कर रही है कि गिरफ्तार दिशा और फरार निकिता और शांतनु का न सिर्फ कनेक्शन है खालिस्तान के समर्थकों से, बल्कि उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करने की साजिश की पूरी एक स्क्रिप्ट तैयार की थी। लेकिन इसके बाद भी दिशा की गिरफ्तारी को लेकर सियासत हो रही है और ये सियासत दो फाड़ हो रही है। कांग्रेस दिशा के साथ ही खड़ी हुई नहीं है, बल्कि पूरा गांधी परिवार यानी राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा दिशा के समर्थन में नजर आ रहे हैं। एक बार सियासत के गलियारे में तलवारें निकली तो फिर सड़क पर भी इसका असर दिखा। दूसरी तरफ पुलिस ने ऐसे सबूत मिलने का दावा किया है कि पूरे केस के तार खालिस्तान समर्थकों के साथ साथ, ध्यान से सुनिए, आईएसआई से भी जुड़ रहे हैं। लेकिन आईएसआई का नाम आने पर भी दिशा मामले पर सियासत रुकी नहीं। टूल किट को इतना प्रोपेगेट किया जाए वर्ल्ड वाइड, इंडिया का जो इमेज है उसको टार्निश किया जाए। दिशा की गिरफ्तारी पर गदर, दिशा से बदला राजनीति का रंग। शर्म आनी चाहिए सरकार को अगर एक 21 साल की लड़की से घबराते हैं। हम अपने देश को डेमोक्रेसी बुलाते हैं कि कोई भी बोलेगा तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। मेरे को लग रहा है बिल्कुल गलत है। जो लोग उस पर विलाप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग अपनी राजनीतिक रोटी इस पर सेकने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो देश के साथ, देश की अखंडता और देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दिशा की गिरफ्तारी के बाद से किसान आंदोलन की आड़ में चल रही भारत विरोधी साजिशों का लगातार पर्दाफाश हो रहा है। पुलिस ने भी ये साफ कर दिया है कि इस आंदोलन को खालिस्तान समर्थक हथियार बनाकर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मकसद ये था कि टूल किट को इतना प्रोपेगेट किया जाए वर्ल्ड वाइड कि जो हमारे एम्बेसीज बाहर, इंडिया से एम्बेसीज जो बाहर है उनके खिलाफ भी प्रदर्शन हो और जो इंडिया का जो इमेज है उसको टार्निश किया जाए। एक तरफ पुलिस का दावा है कि दिशा और उसके साथी भारत को बदनाम करने की साजिश को अंजाम दे रहे थे, उधर कांग्रेस इनके बचाव में है। हैरानी की बात यह है कि दिशा के बचाव में राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका, यहाँ तक कि रॉबर्ट वाड्रा तक उतर आए। मैं ये कहूंगी कि शर्म आनी चाहिए सरकार को अगर एक 21 साल की लड़की से घबराते हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो टूल किट तैयार की थी जिसकी वजह से देश का बदनामी हुई है, उनको सिर्फ हरास किया जा रहा है। आई डोंट थिंक इट्स अ डेमोक्रेटिक चीज़ नहीं है यहाँ, जो अगर इसको हम अपने देश को डेमोक्रेसी बुलाते हैं कि कोई भी बोलेगा तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। मेरे को लग रहा है बिल्कुल गलत है। प्रियंका और वाड्रा कैमरे पर दिशा के बचाव में खड़े हुए तो राहुल गांधी ने ट्विटर पर मोर्चा संभाला। राहुल ने दिशा की गिरफ्तारी को अभिव्यक्ति की आजादी तक से जोड़ दिया और सरकार पर कई आरोप लगाए। दिशा के समर्थन में राहुल ने लिखा, बोल कि लब आजाद हैं तेरे, बोल कि सच जिंदा है अब तक, वो डरे हैं देश नहीं। राहुल गांधी। दिशा के साथ लगभग पूरा गांधी परिवार खड़ा हो गया, लेकिन पुलिस के आरोप बेहद संगीन है। ताजा जांच में तो यहां तक सामने आ रहा है कि किसान आंदोलन की आड़ में देश को बदनाम करने की जो साजिश रची गई, उसमें खालिस्तान के साथ साथ आईएसआई तक का हाथ है। क्योंकि टूल किट की साजिश में पीटर पैट्रिक का नाम आया है। पीटर पैट्रिक टूल किट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पीटर खालिस्तान समर्थक भजन सिंह भिंडर का साथी है। भजन सिंह आईएसआई के लिए काम करता था। पुलिस ने दिशा रवि पर देशद्रोह समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। दूसरी ओर निकिता और शांतनु की तलाश जारी है, उन पर भी यही आरोप है। इस बीच ये बहस भी छिड़ गई है कि क्या पुलिस ने दिशा पर जिन मामलों में मुकदमा दर्ज किया है वो जायज है। कानून के जानकारों का मानना है कि किसी शख्स ने राजद्रोह जैसा अपराध किया है या नहीं, ये पुलिस को अदालत में साबित करना होगा और ये काम आसान नहीं है। अब ये अरेस्ट हुआ है, अरेस्ट के बाद अगर ये कोई फर्दर मटेरियल मिलता है जिससे कि ये पता चले कि ये दिशा रवि या ग्रेटर थुंगबर्ज
ये इन्वॉल्व ही नहीं, ये कनेक्टेड भी हैं वो पीस सीख फॉर जस्टिस या पोएटिक जस्टिस सोसाइटी से, तो बात दूसरी होगी। दिशा की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में उबाल नजर आ रहा है। सियासत की दुनिया दो खेमे में बढ़ गई है, लेकिन पुलिस 26 जनवरी की हिंसा के बाद से ही इसके तार जोड़ने में जुट गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे पर पुलिस की तारीफ भी की है। दिल्ली पुलिस को जितनी तरह तरह की जिम्मेदारियों का निर्वाह करना पड़ता है, मैं समझता हूं कि पूरे भारत में किसी अन्य शहर की पुलिस को उतने प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं करना पड़ता। कोई विदेश से आ रहा है, कोई यह आ रहा है, यह कार्यक्रम हो रहा है, वह कार्यक्रम हो रहा है। विदेशी ताकतें भी कुछ हमारे अड़ोस पड़ोस की यदि कोई मैसेज देना चाहती हैं अपनी नापाक हरकतों के द्वारा, तो दिल्ली को ही वो केंद्र बिंदु बनाती हैं। दिशा की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से सियासत में उबाल आया है, उससे ये तय है कि अभी इस मुद्दे पर और राजनीति होनी बाकी है, क्योंकि इस मामले से जुड़े दो किरदार निकिता और शांतनु अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।